हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ ताहिर फ्रॉम एम हाई ओवरसीज़ एजुकेशन। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। हम लोगों का, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, कि हम लोगों का वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि एक स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली जब वो जाए अपने कंसल्टेंट से मिलने के लिए तो वो उससे क्वेश्चन भी कर सके और स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक ना हो। स्टूडेंट के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपना कंसल्टेंट से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सके और उसको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप कैसे चलेगा मेरे कोर्स का। सो हम डिफरेंट कंट्रीज़ पे वीडियोस बना रहे हैं। हम लोगों ने रिसेंटली इटली के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। हम लोगों ने कनाडा के जो एसटीएस प्रोग्राम है उस पर वीडियोस बनाई हैं। आज मैं आपको उन कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जिन कंट्रीज़ में आप फ्री एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानियों को फ्री एजुकेशन के लिए एडमिशन देती हैं और फिर उनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर किसी और मुल्क में काम कर रही हैं, जहाँ पे जाके पाकिस्तान के लोग इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, अपनी फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन आपको पता है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास जो मेनली स्टूडेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई फ्री एजुकेशन की ऑप्शन है तो हमें वो लाजमी बताएं। हमारे ग्रेड्स अच्छे हैं, हमारा सीजीपीए अच्छा है और अगर हम बगैर फीस पे करके किसी मुल्क में जा सकते हैं तो उसके बारे में हमें डिटेल में बताएं। तो फ्री एजुकेशन पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ख्वाब होती है कि उसको किसी दूसरे मुल्क में किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए जहाँ पे उसको ट्यूशन फीस पे ना करनी पड़े। अच्छा, सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा फ्री एजुकेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन का सिंपल मतलब है कि एक यूनिवर्सिटी जो कि किसी बाहर के मुल्क में काम कर रही है और पिछले काफ़ी सालों से वो स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी ने अपना कुछ कोटा रखा हुआ है साउथ एशियन स्टूडेंट्स के लिए या पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए, कि जो भी क्वालिफ़ाई करेगा उनके एडमिशन प्रोसेस के लिए और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरेगा, उस बच्चे को वो बगैर फीस लिए इनरोल करेंगे। अब दुनिया में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एजुकेशन एक बिज़नेस नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन एक बेसिक ह्यूमन नीड के तौर पे ली जाती है। वहाँ पे उन मुल्कों में एजुकेशन फ्री है और पाकिस्तान से आप ईज़िली जिन मुल्कों का प्रोसेस कर सकते हैं, उनके टॉप जो 3 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहला मुल्क जिसमें आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं फ्री में बगैर कोई ट्यूशन फ़ीस पे किए, वो है जर्मनी, दूसरा मुल्क है इटली और तीसरा मुल्क है फ़िनलैंड। अब बारी-बारी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जर्मनी हो या फ़िनलैंड हो या अ, इटली हो, कोई भी दुनिया का मुल्क है, फ्री एजुकेशन का मतलब ये होता है कि यू डोंट नीड टू पे एनी ट्यूशन फीस। उसके अलावा कुछ एक्सपेंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस या उनको हम टैक्स बोलते हैं। जैसा कि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पाकिस्तान में भी, तो एक आपकी ट्यूशन फीस होती है, कुछ आपकी लाइब्रेरी फीस होती है, कुछ आपकी सिक्योरिटी फीस होती है। तो लाइब्रेरी और सिक्योरिटी फीस को आप ये समझ लें कि ये वो फीसें हैं जिनको हम सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस का नाम दे देते हैं और ट्यूशन फीस जो है वो आप सेपरेटली पे करते हैं, पाकिस्तान में पढ़ें या बाहर के मुल्क में पढ़ें। सो वो यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं, जर्मनी की, इटली की और फिनलैंड की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, कि वो ट्यूशन फीस आपकी माफ़ कर देती हैं। ट्यूशन फीस उन यूनिवर्सिटीज़ में है ही नहीं, मतलब वहाँ पे जब अगर आप एडमिशन लेने में कामयाब हो गए हैं, तो माफ़ नहीं करेंगी, बल्कि ट्यूशन फीस उन मुल्कों की है ही नहीं सिरे से, बिकॉज़ वो फ्री फ्री एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। ठीक है? गवर्नमेंट उनको ओन करती है, गवर्नमेंट उनका खर्चा पूरा करती है। तो ट्यूशन फीस, हम सब जानते हैं कि मेन जो खर्चा है किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट का वो ट्यूशन फीस होती है। पाकिस्तान में भी अगर आप एक सेमेस्टर की 1 लाख रुपए फीस पे कर रहे हैं तो उसमें 90,000 ट्यूशन फीस होगी और 10,000 ये लाइब्रेरी के और ट्यूशन सिक्योरिटी के, ये एक्सपेंसेस बाकी होंगे। सो उन मुल्कों में आपको बहुत छोटी अमाउंट पे करनी पड़ती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर कोई जर्मनी की यूनिवर्सिटी है जो कि फ्री है, जहाँ पे आप एडमिशन ले चुके हैं, या इटली की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एडमिशन ले चुके हैं, तो उन उस मुल्क में आपको 1 साल की जो फ़ीस मैक्सिमम भी आपको पे करनी पड़ेगी, जिसको मैंने बोला सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस हम उसको या उसको टैक्स का नाम दे सकते हैं। वो आपको मैक्सिमम भी पे करनी पड़ेगी, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी 500 यूरो से 1000 यूरो के दरमियान 1 साल की। यानी कि 1 साल की आपकी फ़ीस 2 से ढाई लाख रुपया होगी। इतनी फ़ीस तो पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी की होती है और वो भी इसलिए क्योंकि यूरो का रेट बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है? तो इटली और जर्मनी इन दोनों मुल्कों की जो करेंसी है वो भी यूरोज़ है, सबको पता है। सो ये फ़ीस आपको, और ये फ़ीस भी आपको पाकिस्तान से पे नहीं करनी है, आपको वहाँ जाके पे करनी पड़ती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इन मुल्कों में ऐसी भी हैं जहाँ पे फ़ीस है ही नहीं, मतलब 0 यूरो, ना सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस ना ट्यूशन फ़ीस। तो ये है फ्री एजुकेशन का मतलब। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि फ्री एजुकेशन का मतलब है कि वहाँ की गवर्नमेंट उनको पैसे भी देगी,
वहाँ की गवर्नमेंट उनको टिकट के पैसे भी पाकिस्तान से देगी, उनको बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपने फ्री एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है, एक अच्छा सा कंसल्टेंट आपने हायर करना है। कंसल्टेंट ज़रूरी है बिकॉज़ सिर्फ एडमिशन नहीं लेना, आपने वीज़ा भी लेना है और कंसल्टेंट को ये पता होता है कि वीज़ा की पॉलिसी क्या है और जो है वो कौन-कौन सी चीज़ को फ़ाइल में लगाना है और फ़ाइल कैसे स्ट्रॉन्ग होगी। सो आपने जब एडमिशन ले लिया किसी मुल्क में, तो आप उस मुल्क की गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, उनसे सेपरेटली स्टाइपेंड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कुछ और भी पैसे मतलब वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पर मंथ या पर सेमेस्टर दिए जाएँ। वो इटली के अंदर भी मुख्तलिफ रीजन्स हैं और जर्मनी के अंदर भी मुख्तलिफ रीजन्स हैं, जहाँ पे आप सेपरेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्री एजुकेशन भी आपको मिल जाएगी और वहाँ पे अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं उन रीजन्स में उनकी स्कॉलरशिप्स के लिए, स्टाइपेंड के लिए, तो आपको स्टाइपेंड्स भी मिल जाएँगे। ठीक है? अब ये बात याद रखिए कि इटली के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। इस वक़्त तकरीबन 30 लाख रुपए की 25 कम से कम 25 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जर्मनी उन मुल्कों में है जहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा। अब बच्चे समझते हैं कि अगर वो फ्री एजुकेशन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको एम्बेसी के अंदर बैंक स्टेटमेंट शो ही नहीं करनी, ऐसा नहीं है। जर्मनी में आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा, कम से कम भी 11,500 यूरोज़ आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे। इटली के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और फिनलैंड जो कि तीसरी कंट्री है उसका मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड के अंदर फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में काम नहीं कर रही। अगर आपका फिनलैंड में एडमिशन होता है तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए दुबई जाना पड़ेगा। दुबई की अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी और दुबई की एम्बेसी में आपको अपीयर होना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, जो क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि हमारी तो लैंग्वेज हमें या उर्दू आती है या हमें इंग्लिश आती है या हमें अपनी कोई और पंजाबी वगैरह आती है या पश्तो, तो वहाँ पे जितने भी कोर्सेज इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर किए जाते हैं वो कोर्सेज इंग्लिश टॉट होते हैं। सो आपको इंग्लिश प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है, आपको इस हवाले से ज़रूरत नहीं किसी किस्म की परेशान होने की। इटली में और फिनलैंड में आप बगैर आइल्स के भी एडमिशन ले सकते हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ्स का वहाँ पे स्टे भी मिलता है। ठीक है? शेंजन मुल्क हैं, आप वहाँ पे दूसरे मुल्कों में भी जा सकते हैं बट पढ़ना आपने उस मुल्क में ही है जहाँ पर आप एक्चुअली में आपको वीज़ा जहाँ का मिला है। बट आप घूम फिर सकते हैं, दूसरे मुल्कों में भी घूम फिर सकते हैं। एम्बेसीज़ की बात है, इन तीनों मुल्कों में एम्बेसी इंटरव्यूज़ होते हैं। इटली इस्लामाबाद के अंदर इंटरव्यू लेती है, बट जो जर्मनी है वो भी इस्लामाबाद के अंदर इंटरव्यू लेती है या कराची काउंसलेट में। इटली के पास भी कराची काउंसलेट भी है, इस्लामाबाद एम्बेसी भी है, जर्मनी के पास भी। बट फिनलैंड में अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है तो उसको दुबई जाना पड़ेगा बिकॉज फिनलैंड की एम्बेसी करंटली पाकिस्तान में वर्किंग में नहीं है। तो ये बेसिक जो है ना वो डिफरेंस है। फिनलैंड में आपको ये मुश्किल करनी पड़ेगी कि आपका दुबई जाने का खर्चा जो है वो अपनी जगह पे होगा और इन दो मुल्कों में आपको अपने मुल्क में रह के इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इनटेक्स के ऊपर। इटली में और जर्मनी में सिर्फ एक इनटेक है विच इज़ सितंबर इनटेक। सिर्फ सितंबर टू सितंबर आप स्टडी कर सकते हैं। सो और इनके एडमिशन तकरीबन पूरा साल ओपन रहते हैं। आप जितना जल्दी अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिलेगा और उतनी ही जल्दी आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थोड़े से इश्यूज इटली की और जर्मनी की एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स के आ रहे हैं, बट इटली एम्बेसी ने अभी बड़ा अच्छा तरीकाकार अपनाया कि वो कॉल पे आपको अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं और जर्मन एम्बेसी में ये है कि आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करें और तकरीबन अपने पास 3 4 5 6 महीने रखें, यानी कि एडमिशन बहुत जल्दी अपना सिक्योर कर लें, बहुत जल्दी अप्लाई कर लें। इस वक्त ये बेहतरीन टाइम है अप्लाई करने के लिए जर्मनी का एडमिशन। आप जर्मनी का एडमिशन अप्लाई करें और साथ ही अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट पुट कर दें। आपका जब तक अब एडमिशन आएगा होपफुली तब तक आपकी अपॉइंटमेंट भी आ जाएगी और ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा के आप एम्बेसी में अपीयर हो जाएं। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा वो ये मैं इन तीनों कंट्रीज पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। इटली पे लगा, फिनलैंड पे लगा और जर्मनी पे लगा। लेकिन इन तीनों कंट्रीज के एडमिशन अभी ओपन है, इनटेक ओपन है। जो इसके फायदे और नुकसान है वो मैंने आपको बता दिए। बैंक स्टेटमेंट और ब्लॉक अकाउंट का भी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम का भी मैंने आपको बता दिया और मज़ीद वीडियोस के लिए आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग कुछ ऐसे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको बताएंगे जो आप यहाँ से पाकिस्तान से आसानी बगैर बहुत ज़्यादा खर्चा किए आप कनाडा में भी जा सकते हैं उन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के थ्रू और मज़ीद फ्री एजुकेशन की हर कंट्री के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।